तो दोस्तों अभी हम लोग हैं गोंडी में। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन आज घूमेंगे, थाने तक जाएंगे हम। चलो अब गोंडी से निकल रहे हैं धीरे धीरे, थाने की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, आगे रास्ते में क्या नज़ारा आता है आप लोग को दिखाते हुए चलेंगे, कहाँ कहाँ 15 अगस्त मनाया जा रहा है गोंडी में। लेकिन बहुत ट्रैफिक होती है, ये तो आज के दिन ट्रैफिक नहीं है कुछ भी। ये एरिया में कौन कौन आया है बताना कमेंट करके, कौन सा एरिया है, किस किस को पता है। अभी हम फिलहाल धीरे धीरे निकल रहे हैं। स्कूल है लेफ्ट साइड में हमारे, महानगर पालिका का स्कूल है ये। रास्ते में ये पूरा धंधे से शाम के टाइम भरा हुआ रहता है, इस टाइम तो खाली है। शाम को यहाँ चलने की जगह नहीं रहती है, बहुत ट्रैफिक है यहाँ, बहुत ट्रैफिक होती है, बहुत ट्रैफिक होती है। लेकिन आज तो खाली है, 15 अगस्त है इसके लिए। ये देखो राइट साइड में वर्धमान ज्वेलर्स वाला है, लेकिन उसके पहले ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक में निकलना मुश्किल हो जाता है, बड़ी गाड़ी वाले घुस जाते हैं ना, ट्रैफिक हो ही जाता है। और ये लेफ्ट साइड में ऑटो स्टैंड है। ऑटो स्टैंड वाले तो ऐसा लगता है लिखवा के ले लिए भाई साहब, वो हटते ही नहीं है बिल्कुल। अब इनको सही है क्लीन करके रास्ता दे, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, इनको कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है। ये वर्धमान ज्वेलर्स है राइट में। अभी हम लोग लेफ्ट मार रहे हैं, राइट मारेंगे तो फिर गोंडी के अंदर ही घुस जाएंगे रफ़ीक नगर की तरफ। लेफ्ट मारेंगे, अभी हाईवे की तरफ चल रहे हैं। ये सामने जो है रेड ब्रिक है, किसको किसको पता है बताना। रेड ब्रिक राइट साइड में पटेल शूज़ है, और फिर उसके बाद में पटेल शूज़ के आगे जो है बुरहानपुर जलेबी वाला है। जलेबी बहुत अच्छी है भाई इसकी। ये सिग्नल लगा, अभी यहाँ से हमको फिर राइट मारना है। लेफ़्ट मारेंगे तो वासी की तरफ चले जाएंगे, मानपुर। तो हमको थाने की तरफ चलना है। अभी थाने की तरफ चलेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या हालात है, जश्न मनाया जा रहा है या नहीं। ये सिग्नल ऐसा सिग्नल है ना, दो दो सिग्नल है, पता नहीं कौन सा सिग्नल चालू है कौन सा छूटा है। ये सिग्नल पे आज तक मेरे समझ में नहीं आया, 10 साल हो गया। ये सिग्नल का हिसाब किताब समझ में नहीं है, कौन कौन सा सिग्नल से निकल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, कुछ कन्फ्यूजन सिग्नल है। मुंबई का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सिग्नल यही है, शिवाजी नगर। अभी रेड ब्रिक फिर एक सिग्नल आ गया, देखो आदमी कंफ्यूज रहता है, हमको जाना है कि रुकना है। रेड रेड ब्रिक पार करने के बाद ये लेफ्ट साइड में है लखनऊ दरबार वगैरह। यहाँ पे अभी लेफ्ट साइड में देखो लखनऊ दरबार। अब हम सीधा चल रहे हैं थाने की तरफ, कहीं रुकेंगे नहीं। अब सीधा थाना चलते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में। और जिसको जिसको ये एरिया में सॉरी जिसको जिसको एरिया के बारे में पता हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कौन कौन ये एरिया में रहता है वो भी बताए भाई। लेफ़्ट साइड में माड़ा है, राइट साइड में भी माड़ा है, और ये सामने फ्रीवे है। फ्रीवे यहीं से स्टार्ट होता है, देख लो भाई, फ्रीवे यहीं से स्टार्ट होता है, सीधा ये रे रोड के आगे जाके एंड होता है। लेफ़्ट मार दिए तो फ्रीवे पे सीधा निकल जाएंगे। ईस्ट में जाना रहता तो हमको लेफ़्ट ही मारना रहता, लेकिन हमको ईस्ट में नहीं जाना। अभी हम चल रहे हैं सीधे थाने की तरफ। ये इंडियन ऑयल नगर है, जिसको भी पता हो कमेंट करके बताना है। इंडियन ऑयल नगर, लेफ़्ट साइड में गार्डन है।
ऑटो वाले बहुत तगड़ा कट मार के निकलते हैं। अभी हम लोग ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास पहुंचने वाले हैं। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास पहुंच के अभी राइट मारेंगे। राइट क्या मारेंगे, हम तो ब्रिज पे चढ़ जाएंगे, वो राइट में ही गया है ब्रिज। अगर लेफ़्ट मारना है तो ब्रिज के नीचे से जाओ, राइट अगर मारना है ब्रिज पे चढ़ जाओ, खुद ही ऑटोमेटिक राइट ही है, लेफ़्ट में है ही नहीं है। तो हमको थाने जाना है तो ब्रिज के ऊपर से ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अभी ये सामने साइन बोर्ड आ गया है, देखो यहीं से राइट मार देंगे तो अब सीधा ये थाने की तरफ। ये आ गया है, समझ लो यहाँ से छेड़ा नगर। छेड़ा नगर सिग्नल है, छेड़ा नगर सिग्नल पे हम लोग ब्रिज के ऊपर से निकल रहे हैं। सिग्नल लगेगा ही नहीं, निकल जाएंगे हम लोग ऊपर। ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे, सिग्नल लगना ही नहीं है। अब देखो एक कितना राइट में गया है। ये आ गया सामने घाटकोपर, ये पूरी बिल्डिंग घाटकोपर की है, घाटकोपर ईस्ट। अभी एकदम हाइट पे आ गए, इतना हाइट है कि ये समझ लो लगभग 4-5 माला के हाइट के बराबर आ गए। अब यहाँ से देखो नीचे, नीचे एक सामने और ब्रिज है हमारे, आप लोग को दिखा कि नहीं दिखा पता नहीं, नीचे एक ब्रिज और है। अभी हम लोग राइट मार दिए, ये राइट में घूम, अभी हम थाने की तरफ जा रहे हैं। ये घाटकोपर ईस्ट है, राइट साइड में डी मार्ट है। किसको किसको पता है बताओ, डी मार्ट, रमाबाई, पहले कामराज नगर आएगा फिर रमाबाई। ये बिल्डिंग जो दिख रही है राइट साइड में, ये कामराज है, कामराज नगर। लेफ़्ट साइड में जो है, लेफ़्ट साइड वाले सोसाइटी का नाम पता नहीं है, लेकिन राइट साइड में ये कामराज नगर की सोसाइटी है। और वो सामने दिख रहा है ना, वो रामाबाई में है, कामराज और रमाबाई के बीच में ही है, इसमें डी मार्ट है, ये राइट साइड। अभी कस्टमर का फ़ोन आ गया, जल्दी है उससे बात करता हूँ, कंटिन्यू कॉल कर रहा है तो रनिंग में वैसे फ़ोन उठाना सही नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उठाना पड़ रहा है, टाइम नहीं मिलता ना रुकने का। देखिए कैसे कट मार के गया ओला वाला, खतरनाक कट मारा है, ऐसे ही चलते ये लोग। ये है सामने अडानी, और ये लेफ्ट साइड में कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था, शायद आप लोग को पता रहेगा, पेट्रोल पंप के ऊपर वो गिर गया था बैरिकेड पूरा। जो हमारे लेफ्ट साइड में है ये वही पेट्रोल पंप है, होर्डिंग पूरा गिर गया था, पूरा होर्डिंग जो गिरा था वो जो है यही पेट्रोल पंप है, एक गवर्नमेंट का ही पेट्रोल पंप था। लेकिन पेट्रोल पंप होर्डिंग वाला फरार हो गया था, पता नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। लेकिन ये देखो लेफ्ट साइड में यही है पेट्रोल पंप, ये अडानी की बिल्डिंग बन रही है। ये हम लोग ब्रिज पे चढ़ गए, ये सीधा निकल रहे हैं थाने की तरफ। अगर ब्रिज के नीचे से रहते लेफ्ट मारते तो घाटकोपर डिपो की तरफ पहुँच जाते। सीरियस सिग्नल है ना, किसको किसको पता है बताना, वो सीरियस सिग्नल की तरफ निकलते हैं हम लोग, सीधा ब्रिज के ऊपर अभी थाने जा रहे हैं। देखो लेफ्ट साइड में रोड गए, ये सीरियस सिग्नल, अब सीधा हम लोग निकल रहे हैं उधर थाने की तरफ ब्रिज के ऊपर से। तो सामने देखो गोदरेज का टावर भी दिख रहा है, अभी वहाँ पहुँच के वो भी दिखाते हैं। ये गोदरेज का सिग्नल है, ये यहाँ रुकेंगे नहीं, निकल जाएंगे, सिग्नल हुआ है। ये देखो गोदरेज टावर जो सामने से दिखाई दे रहा था ना घाटकोपर डिपो की तरफ से, वहाँ से एकदम छोटे छोटे ये टावर है। पहले 3 टावर थे, अभी 4 बना दिए, एक एक्स्ट्रा बनाया। ये दूसरा सिग्नल है, गोदरेज का ही सिग्नल है। पूरी ज़मीन लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में गोदरेज की है, रोड भी गोदरेज का ही है। ईस्टर्न एक्सप्रेस इसमें चल रहे हैं, गोदरेज का ही है। अरे दोनों, ये बिकरौली का एरिया है, ये लेफ़्ट साइड में बिकरौली स्टेशन है। हम लोग ऊपर से निकल रहे हैं, बिकरौली स्टेशन नीचे से जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में बिकरौली स्टेशन। अभी हम लोग ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हैं ना। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगता है नाइट में, बिल्डिंग में लाइट लगी रहती है, बहुत देखने में अच्छा लगता है रात में।
भी आधी जगह बारिश हुई है, आधी जगह बारिश ही नहीं हुई। पीछे आपने देखा बारिश नहीं है, यहाँ भी बारिश नहीं है। थोड़ा बहुत पानी जो लगा है टायरों में वही है, रोड पे दिख रहा है। बारिश तो है ही नहीं है। यहाँ के पहुँचने पे कितना अच्छा व्यू लगता है। लेफ्ट साइड में टैगोर नगर, राइट साइड में कन्नवार नगर है। देखो व्यू कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं दूसरे ब्रिज के पास, जो कांजूर की ब्रिज है। वो सर्विस रोड से जाना चाहिए था। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक लग गया, हम लोग गलती कर दिए, सर्विस रोड से निकलना चाहिए था। बहुत जाम में फंस गए हैं। अभी देखो टाइम लगेगा, में ट्रैफिक का थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। ये ब्रिज है ना, अब एरोली राइट साइड में जाएंगे तो एरोली है, लेफ्ट साइड में मुलुंड और भांडुप दोनों लगेंगे, और सीधा निकल जाएंगे तो थाने। राइट मारते ब्रिज के नीचे से एरोली टोल नाका आता है, और लेफ्ट साइड में मुलुंड और भांडुप दोनों आते हैं। और नाउर स्टेशन इसी रोड पे है, लेफ्ट साइड में सीधा हाईवे पे ही पड़ता है वो नाउर रोड। अब इधर ट्रैफिक है, आगे आपको चेक नाके पे मिलते हैं। अभी इस गाड़ी की वजह से ट्रैफिक क्या लगता है, नहीं तो ट्रैफिक उतना रहता नहीं है। गाड़ी लगता है ख़राब हुई, इसके लिए ट्रैफिक ज़्यादा है। आपको अब चेक नाका दिखाते हैं, ये पूरा खाली पड़ा है। राइट साइड में सामने वो थाने हैं, लेफ्ट साइड में न्यू मुंबई, राइट साइड में मुंबई। सॉरी गलत बोल दिए। राइट साइड में जो है न्यू मुंबई, लेफ्ट साइड में मुंबई, सामने थाने। ये अब हम आ गए टोल नाके पे। मुलुंड टोल नाका है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का टोल नाका है। टोल नाका हम लोग सीधा क्रॉस कर रहे हैं। टोल तो हम पहले ही भर दिए थे, इसके लिए वो लोग रोके नहीं है। रोड बहुत अच्छा है, लेकिन हर जगह जोड़ है, हर जगह रोड। रोड इतने अच्छे हैं कि पूछो मत। ऐसा रोड पे कूद कूद के कमर सीधी हो जाती है। ये देखो रोड, खतरनाक रोड है। यह रोड वैसे बाइक के चलने के लायक है ही नहीं है, अब सिर्फ 4 व्हीलर चला सकते हैं। रिक्शे वाले तो सोते होंगे तो उठते ही नहीं होंगे, क्योंकि बेचारे हरदम दौड़ते रहते हैं। हम लोग तो कभी कदार। ये देखो कूद रहे हैं। अभी हम लोग नाके पे पहुंच रहे हैं, चेक नाके पे पहुंच रहे हैं। अभी तक हम लोग हैं मुंबई में वैसे, लेकिन ये सामने वाला लेफ्ट साइड वाला एरिया जो है मुलुंड का आता है, राइट साइड वाला एरिया थाने का आता है। आधा आधा मुंबई का, आधा आधा थाने का आता है। लेकिन अगर लीगल तरीके से देखा जाए तो सामने जो दीवार दिख रही है, ये टावर दिख रहा है, पहले दीवार हुआ करती थी। यही बॉर्डर था दोनों का। ये देखो सामने जो दिख रहा है यही बॉर्डर था। अब हम थाने में एंटर हो गए। अब ये साइड थाने है, पीछे साइड मुंबई गया है। अब हम लोग फाइनली थाने में एंटर कर गए हैं। अब मुलुंड मुंबई छोड़ दिए हम, थाने में। अब ये सामने तो ब्रिज है, स्काई वॉक बनाया हुआ है। अभी यहीं रुकेंगे, बारिश होने लग गई लगता है, रुकने की जगह नहीं लग रही है। चलो निकलते हैं सीधा, यहाँ रुक के फ़ायदा नहीं है और भीगेंगे। लगता बारिश तेज़ से आ रही है, भीगेंगे ज़्यादा लगता है। बारिश चालू हो गई है। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन बारिश बहुत तेज़ से चालू हो गई है। फाइनली कहीं रुकना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा, नहीं तो पूरा कैमरा ख़राब जाएगा। फटाफट कहीं रुक छुपने की जगह ढूंढते हैं। ये है ज्ञान साधना कॉलेज। ये ईस्ट वेस्ट का जो ट्रेन का पटरी है, वो ईस्ट वेस्ट का ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से क्रॉस कर रहा है। नीचे रेलवे ट्रैक है, वो सामने दिख रहा है ना, बैनर के पीछे
होर्डिंग के पीछे जो है ज्ञान साधना कॉलेज है, सामने ये ज्ञान साधना कॉलेज। अब लगता है बारिश, कैमरा ख़राब होएगा बहुत ज़्यादा। चलो अब कैमरे को छुपाते हैं। अरे दोनों मोबाइल बोल गया बस बाय बाय।